कर देता हूं मैं। ऑफ पेज एसईओ ना? हाँ, ऑफ पेज एसईओ। और उसके पहले थोड़ा सा हम लोग सर्च करते हैं मतलब देखते हैं डोमेन अथॉरिटी क्या होती है। एक्चुअली ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट तो है नहीं, ना ही ये किसी एसईओ का मॉड्यूल है डोमेन अथॉरिटी, बट एक टर्म है एसईओ के हिसाब से हमें इसको समझना है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर ये क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ना ये ऑफ पेज एसईओ में आता है, ना ये ऑन पेज एसईओ में आता है, ना ये टेक्निकल एसईओ में आता है। आप सबको मोज के बारे में बताएं, मोज टूल बार या मोज जो है एक्सटेंशन है क्रोम का एक्सटेंशन, पता ही होगा मोस्टली लोगों को। जो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होंगे या थोड़ा फार एसईओ सीखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मोज क्या है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी। अब इसको अगर हम लोग समझते हैं कि डोमेन अथॉरिटी क्या है, तो ये सलमान खान तो पता होगा सबको, ठीक है ना। ये एसईओ की दुनिया का सलमान खान है। कैसे? तो सलमान खान जो है अपना भाई, हीरो तो सुपरस्टार है, ठीक है। सबको पता है भाई की पिक्चर में स्टोरी नाम का कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन भाई की पिक्चर सब लोग देखने जाते हैं राइट है कि नहीं। तो ये डीए का भी वैसे ही है, डोमेन अथॉरिटी का। डीए एक ये जो टर्म है, ये मोज नाम की एक कंपनी है, एसीओ कंपनी, बहुत बड़ी जायंट कंपनी है। इनका इन्वेंट किया हुआ एक मेट्रिक है जो आपको बता सकता है कि किसी भी एसीओ गुरु या एक्सपर्ट को कितना एसीओ आता है किसी भी एसीओ गुरु या एक्सपर्ट को कितना एसीओ आता है, ये एक जो मेट्रिक है वो आपको बता देता है। बट ये सब फॉल्स है। अगर कोई एक्सपर्ट बोलता है एसीओ का या गुरु बोलता है एसीओ का कि इसका डीए उतना है, उसका डीए उतना है, तो ये टॉप में है, ये सब बकवास है। मैं अगर मुझसे पूछो तो डीए कोई रैंकिंग फैक्टर नहीं होता। अब आप आगे चल के मैं वो टूल के बारे में भी और एक्सटेंशन के बारे में भी बताऊंगा आपको। डीए का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको अभी एक उसका एक्सटेंशन भी बता देता हूँ कुछ एक एक्सटेंशन है मेरे पास, होगा शायद मोज नाम से। आप भी अपने ब्राउजर में रख सकते हो उसको, मोज 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 बार, मोज बार। नहीं ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ टर्म डाल देता हूँ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, और यहाँ पे मोज कहाँ गया, यस यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैंने इसको लॉग आउट किया है। आपको इसको ये करना होगा, लॉगिन करना होगा, साइन अप करना होगा यहाँ इसकी वेबसाइट में जाके। तो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा अकाउंट है ही शायद यहाँ पे। तो आपको ये क्रोम एक्सटेंशन आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको साइन अप करवा लेना है, क्रिएट अकाउंट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन हो गया। अभी अगर मैं किसी वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ किसी वेबसाइट, जैसे ये वेबसाइट है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग firstsiteguide.com, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पे पेज अथॉरिटी 50 है और डीए 54 है, ठीक है। तो पेज अथॉरिटी क्या है और डोमेन अथॉरिटी क्या है, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैट्रिक्स है, ये अभी फिलहाल नहीं देखते हैं, ठीक है। और इसका क्या मीनिंग होता है हम लोग देखते हैं, ठीक है। 1356 लिंक्स
और DA है 54 स्कोर। तो ये सब बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। तो अभी DA क्या होता है? तो DA एक मोज नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी ने इजाद किया हुआ या इन्वेंट किया हुआ एक मैट्रिक है जो आपको बता देता है कि किसी भी वेबसाइट की क्वालिटी कैसी होगी या उसकी अथॉरिटी किस तरीके से होगी। तो डोमेन अथॉरिटी का किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और इसका एक यह रीज़न हो सकता है कि हो सकता है नहीं है एक्चुअली रीज़न कि गूगल किसी भी एक वेबसाइट को रैंक नहीं करता, किसी भी एक वेबसाइट को रैंक नहीं करता, बल्कि पेजेस को रैंक करता है, डोमेन को रैंक नहीं करता। गूगल की पेज रैंक एल्गोरिदम है, ना कि डोमेन रैंक एल्गोरिदम होती है। गूगल की पेज रैंक एल्गोरिदम होती है, ना कि गूगल की पेज रैंक एल्गोरिदम होती है, ना कि डोमेन रैंक एल्गोरिदम होती है। गूगल जो है या ये गूगल सर्च इंजन जो है अलग अलग पेजेस को इंडेक्स करता है, उन्हें रैंक करता है, डोमेन को रैंक नहीं करता कभी भी। सबसे पहली बात आपको ये बता देना चाहता हूं मैं। डीए एक यूजलेस टर्म है जो आसानी से बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई भी आपको बोले कि मेरी वेबसाइट का डीए इतना है, मेरे वेबसाइट का डीए उतना है, तो वो कोई रैंकिंग फैक्टर नहीं काउंट किया जाता, उसको आसानी से बढ़ा सकते हैं। फाइवर अपवर्क का नाम सुने होंगे आपने। यहाँ आपको 4 रुपये 4,000 5,000 रुपये में डीए बढ़ाने वाले मिल जाएंगे आपको। डीए को कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है, कैसे बढ़ाते हैं? तो एक तरीका है, कोई भी पोस्ट कमेंट करने वाला टूल पकड़ लो, ठीक है, पोस्ट किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट करने वाला टूल होता है, ऑटोमेटिक बैकलिंक बना लो और डीए का स्कोर तुरंत बढ़ा लो, ठीक है। प्रोफाइल वाली बैकलिंक, सिग्नेचर वाली बैकलिंक, कमेंट वाली बैकलिंक, इस तरीके से जो बैकलिंक्स होती है। अब मुझको नहीं पता ना कि बैकलिंक्स, जितने बैकलिंक्स आते हैं उस तरीके से उसका जो है स्कोर बढ़ता रहता है, ठीक है। तो मोज बैकलिंक्स की क्वालिटी को एनालाइज नहीं करता, ठीक है। मोज बैकलिंक्स की क्वालिटी को एनालाइज कर सके इतनी उसमें प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। और गूगल इस तरह की बैकलिंक्स को कोई वैल्यू भी नहीं देता। आप अगर आप गूगल के लिए एसईओ करना चाह रहे हो या मोज के लिए एसईओ करना चाह रहे हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। बैकलिंक्स बनाना है, डोमेन अथॉरिटी बढ़ानी है तो वो बढ़ जाएगी। किस तरीके से भी आपको बैकलिंक्स लेना है, किसी भी वेबसाइट से कहीं से भी बैकलिंक उठा लो, डोमेन अथॉरिटी अपने आप बढ़ जाएगी। बट गूगल इस तरीके की बैकलिंक्स को कोई वैल्यू नहीं देता, ठीक है। और बैकलिंक्स क्रिएट करना ये सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है एसईओ में और डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। तो डीए को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिलता है अभी? अब ठीक है ना, डीए इतना इतना हाइक हो चुका है एसईओ की दुनिया में, तो डीए को इतना हाइक क्यों मिलता है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिलता है? तो डीए जो है, ये वर्ड जो है डोमेन अथॉरिटी, इसको काफी पॉपुलर बना दिया किसने? मोज ने। मोज ये कंपनी है, ठीक है। ये मोज कंपनी एक जो मैट्रिक बनाया है, एक टूल बनाया है जो बता देता है कि किस की वेबसाइट का कितना स्कोर है। तो ये गूगल नहीं है सबसे पहले, ठीक है। यह एक एसईओ कंपनी है, इनको अपना प्रोडक्ट बेचना है और ये प्रोडक्ट को अपना जो है जैसे अगर ये अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है बेसिकली, तो यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मोज का ही आर्टिकल दिखेगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मोज खुद बता रहा है, मोज खुद बता रहा है यहाँ पे कि डोमेन अथॉरिटी इज नॉट अ मेट्रिक used by Google in determining search rankings and has no effect in ACRPs। यहाँ पे वो क्लियरली मेंशन कर रही है मोज वाले कि ये जो अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी, ये जो मेट्रिक है, इट इज नॉट यूज्ड बाय गूगल, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने काफी बोल्ड में लिखा है, बट नॉट को यहाँ पे जो है बोल्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट का सिर्फ डिफरेंस है,
और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो है टर्म जो है डोमेन अथॉरिटी, ये एक रैंकिंग फैक्टर है, तो ऐसा नहीं है। गूगल सर्च इंजन रैंकिंग का कोई स्कोर नहीं देता, ठीक है। गूगल सर्च इंजन रैंकिंग डीए के डीए जिसका भी डीए हाई होता है उसके लिए कोई स्कोर नहीं है, और कोई भी रैंकिंग के लिए कोई स्कोर नहीं होता। सबसे पहले गूगल सर्च इंजन में रैंकिंग के लिए कोई स्कोर नहीं होता, जैसा ये मोज दे रहा है। तो मोज भाई साहब को अपनी प्रोडक्ट बिकनी है और इन्होंने बहुत बड़ा इसका मार्केटिंग किया हुआ है, और जो कंपनी मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट का नहीं कर सके तो वो कंपनी क्या, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट को बेचना है उसको, तो बहुत सारा उसका प्रोडक्ट भी अच्छे से बिक रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं मोज की। तो अगर हम किसी भी वेबसाइट के नीचे जाए, जैसे मैंने यहाँ पे एक हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, यहाँ इसके नीचे में भी आपको दिखेगा इसका पेज अथॉरिटी क्या है, डोमेन अथॉरिटी क्या है, ठीक है। पेज अथॉरिटी यानी कि वही जो होता है उस पेज के लिए कितने बैकलिंक्स बने हैं, उस डोमेन के लिए जो मेन डोमेन होता है उसके लिए कितने बैकलिंक्स बने हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो डोमेन अथॉरिटी में काउंट किया जाता है। और 0 to 100 स्कोर जो होता है, 0 to 100 स्कोर जो है इसमें होता है, यहाँ पे आपको मिलता है 0 to 100 स्कोर, ठीक है। मतलब इसका जैसे मान लो कि आपकी वेबसाइट का स्कोर है 60, ठीक है। तो ये अच्छा स्कोर हुआ, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट का स्कोर है 80, तो ये भी अच्छा स्कोर हुआ। आपकी वेबसाइट का स्कोर है 90, ये भी अच्छा स्कोर हुआ। लेकिन कैसे, हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं 90 अगर मिला है मुझे तो मेरा स्कोर अच्छा है, या मुझे 80 मिला है तो मेरा स्कोर अच्छा है? ये हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं डिसाइड कर सकते हैं? अगर मान लो मेरी जो है साइट को 80 मिले हैं, बट मेरे कॉम्पिटिटर्स जो है उनकी वेबसाइट के उनकी वेबसाइट को 85 है, ठीक है, या 89 है, या 82 है, ठीक है। तो मेरे को 80 मिलने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेरी डोमेन अथॉरिटी 80 है, लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट को 85, 82, 83 इस तरीके की डोमेन अथॉरिटी स्कोर है, तो मुझे 80 मिलने का भी कोई मतलब नहीं आता, सबसे पहली बात तो ये होता है। और जितने ज़्यादा बैकलिंक्स आप बनाओ उतना ज़्यादा आपका जो है डोमेन अथॉरिटी बढ़ते जाता है। डजेंट मैटर कि आपने कौन सी प्रोफाइल पे कौन से किस तरीके से बैकलिंक्स क्रिएट किया है। जैसे मैंने अभी बताया कि मोज जो है वो बैकलिंक्स की क्वालिटी को नहीं देखता, वो बैकलिंक्स की क्वांटिटी को देखता है, ठीक है। लेकिन गूगल जो है बैकलिंक्स की क्वालिटी को देखता है, बैकलिंक्स की क्वांटिटी को नहीं देखता। सबसे ज़रूरी बात यही होती है, ठीक है। तो ये है जो डोमेन अथॉरिटी के बारे में इस तरीके का एक जो है हाइक क्रिएट किया गया है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ऑब्वियसली डोमेन अथॉरिटी को कंसिडर किया जाता है जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है, जैसे मैं अगर ये वेबसाइट देख रहा हूँ, इसका इसका जो है अगेन लॉग, ये क्या हो गया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इसका 71 है, ठीक है, इस वेबसाइट का अगर डीए जो स्कोर होता है 71 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसने भी स्पैमी बैकलिंक्स क्रिएट करके या जो इस तरीके की बैकलिंक्स क्रिएट करी है, जैसे जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो गाइडलाइन को फॉलो करके नहीं बनाई गई होगी, तो वो कंसिडर किया जा सकता है। बट ऐसी जो वेबसाइट्स है जो रैंक कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे बैकलिंक्स इनका डी अगर स्कोर है तो ये सब स्पैमी बैकलिंक्स नहीं, ये ऐसा नहीं होता। गूगल ऐसे ही रैंक नहीं करता है डीए को, भले ही वो काउंट नहीं करता होगा, भले ही रैंकिंग जो है मेट्रिक नहीं मानता होगा गूगल, बट ये वेबसाइट रैंक कर रही है, मतलब इनके जो वेबसाइट के ऊपर, डोमेन के ऊपर बैकलिंक्स जो बनी है वो जो है अच्छी बैकलिंक्स बनी होगी, इसलिए ये जो है वेबसाइट्स रैंक कर रहे हो। ऐसा मेरा मतलब, मेरा बोलना ऐसा बिल्कुल नहीं है
कि हर सारे के सारे वेबसाइट्स का डोमेन अथॉरिटी जो है कोई मायने नहीं रखता, हर मायने रखता है, जरूर मायने रखता है, बट जैसे कोई बिजनेस है, आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे, आपको उसका डोमेन अथॉरिटी, जिसको जिसको पता होगा क्लाइंट को कि डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, नहीं उसको चाहिए कि मेरा डोमेन अथॉरिटी बढ़े। तो ऐसे बहुत सारे एसईओ जो है एसईओज होते हैं, क्या मतलब एसईओ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या ऐसे कुछ बंदे होते हैं कि इस तरीके के बैकलिंक्स क्रिएट कर देते हैं और उसका डोमेन अथॉरिटी जो ऑलरेडी हाइक हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो दीज आर द रॉन्ग मेथड्स, डोंट डू दैट प्रैक्टिसेस। ये बिल्कुल गलत तरीका है। भले ही डीए ना बढ़ाओ, लेकिन क्वालिटी बैकलिंक्स आना जरूरी है, अदरवाइज गूगल आपकी साइट को पेनलाइज कर देगा, आपकी साइट को बाहर कर देगा, बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो ये सब चीज़ें हैं डोमेन अथॉरिटी के बारे में, ये सब मुझे बताना था आपको। यही एक सिंपल मैट्रिक था डोमेन अथॉरिटी नाम से, और इसको काउंट करना भी चाहिए और उतना भी काउंट नहीं करना चाहिए, उतना भी महत्व नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करने में ज़्यादा फोकस रहे कि ना कि स्पैमी बैकलिंक्स, ना कि पोस्ट कमेंट बैकलिंक्स, ना कि इस तरीके की बैकलिंक्स जो डीए तो बढ़ रहा है बट वेबसाइट की रैंकिंग का कोई अता पता नहीं। तो ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी डोमेन अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग ऑफ पेजेस। ये मुझे कल ही बताना था डोमेन अथॉरिटी के बारे में आपको, बट उसका जो है टाइम नहीं, हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका था कल, तो दैट्स वाई हमने आज ये कवर किया। अभी हम लोग चलते हैं ऑफ पेज एसईओ के तरफ। आज से एक नया मॉड्यूल शुरू होगा, ऑफ पेज एसईओ। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑफ पेज एसईओ एम्बॉडीज एनी एफर्ट्स टेकन आउटसाइड ऑफ अ वेबसाइट to improve its search engine rankings. Link building is a part of this, but it goes way beyond that. Off-page SEO is not just creating backlinks for your website, but also increasing your website authority, getting mention of your brand in top sites and more. इसका मतलब क्या है? जैसे कोई वेबसाइट है, जैसे मान लो कि यही वेबसाइट है मोज की, अगर आप मोज की तो वेबसाइट से बैकलिंक मिला तो बहुत मतलब सोने पे सुहागा हो गया। जैसे नील पटेल की वेबसाइट में आपको ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये है और ये इसका भी ब्लॉग देख लेते हैं नील पटेल का। यहाँ पे भी अगर आपको कहीं लिंक्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ब्लू होस्ट का लिख रहा है, यहाँ पे कोई आर्टिकल ही उनका, ठीक है, ये भी आर्टिकल है। ये जो जहाँ पे बैकलिंक्स बनी हुई है इसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। ठीक है, एंकर टेक्स्ट के बारे में आगे हम लोग उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पे जो भी लिंक्स बनी है और किसी दूसरी वेबसाइट को वो रेफर कर रही है, तो उसको बोलते हैं बैकलिंक्स। ठीक है, उसको बोलते हैं बैकलिंक्स। अभी जैसे यहाँ ब्लू होस्ट की है, तो ब्लू होस्ट का भी यहाँ पे कोई बैकलिंक नहीं दिया है इन्होंने। यहाँ पे कोई बैकलिंक दिख रहा है क्या? हम्म, नहीं है। हम्म, बहुत लंबा आर्टिकल है। खुद के ही इंटरनल लिंक्स इतने दे दिए हैं इन्होंने कि कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ओके, दूसरी वेबसाइट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इन्होंने भी नहीं दिया है क्या? अंकित सिंगला की एक किसी ब्लॉग में देखते हैं, मास्टर ब्लॉगिंग, मास्टर ब्लॉगिंग।
कोई भी एक ब्लॉक पकड़ लेते हैं। हम्म, यहाँ पे एक बैकलिंक है, ठीक है, एडवांस वेब रैंकिंग स्टेटियर स्टडी। यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट अगर कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये नो फॉलो बैकलिंक है, ठीक है। तो दिखते हैं हम लोग क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके की जो बैकलिंक्स है, मतलब ये वेबसाइट दूसरी वेबसाइट की, यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इस लिंक को, अगर यहाँ इस वेबसाइट के मैं आता हूँ, तो ये वेबसाइट ओपन होती है। मतलब क्या है कि ये वेबसाइट ने अपने आर्टिकल में इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट में इस वेबसाइट को बैकलिंक दिया है, ठीक है। अब ये होता है बेसिकली बैकलिंक। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग आगे चल के देखते हैं। तो बेसिकली इसको ही बैकलिंक्स बोलते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स बनाना जो है मेजर टास्क है। ऑफ पेज एसईओ सिर्फ बैकलिंक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो प्रोफेशनली बैकलिंक्स बनाना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। 92% सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन मार्केट जो है, गूगल सर्च इंजन मार्केट्स पे गूगल का कब्जा होता है। 92% जो है सर्च इंजन का मार्केट, जिसपे गूगल का कब्जा है। और ये है कि बैकलिंक्स की वजह से लेकिन गूगल को पहला सर्च इंजन भी नहीं, मतलब बैकलिंक्स की वजह से क्या बोल रहा हूँ मैं गूगल ऐसा पहला सर्च इंजन नहीं था जो बैकलिंक्स को गिनता है, ठीक है। गूगल एक पहला सर्च इंजन नहीं है एक्चुअली जो बैकलिंक्स को गिनता है। उससे पहले भी गूगल जो है सर्च इंजन आ चुके थे। गूगल के फाउंडर जो है लैरी पेज, जो है गूगल से पहले एक और सर्च इंजन पर काम कर रहे थे जिसका नाम था बैकरब। ये एक HTML लिंक को रेपुटेशन के तौर पर गिनता था, ठीक है। आपको पता है क्या बैकरब के बारे में? नहीं पता। गूगल के फाउंडर लैरी पेज ने गूगल से पहले एक और सर्च इंजन के ऊपर काम कर रहे थे जिसका नाम था बैकरब। गूगल नहीं था। तो सो बैकरब, गूगल का ही नाम आई थिंक बैकअप था ना। हाँ एक्चुअली उसको फिर कन्वर्ट किया उस दूसरे नाम पे, उसको रीनेम किया, हाँ। रीनेम किया, हाँ। तो गूगल का जो गूगल एक सर्च इंजन पे काम कर रहे थे लैरी पेज, उसका नाम था बैकरब। तो ये HTML लिंक को रेपुटेशन के तौर पर गिनता था। HTML लिंक यानी जो अभी हम लोग देख रहे थे, लिंक्स को रेपुटेशन के तौर पर गिनता था। ये जो बैकअप बनाया था 1996 में लैरी पेज ने, और 1998 में जो है गूगल को डेवलप किया गया। अब मैं हिस्ट्री में क्यों जा रहा हूं, तो बैकलिंक्स का जो रोल है एसईओ में क्या है, जिससे आप सबसे कॉमन मिस्टेक्स ना करें। सबसे पहले बैकलिंक्स क्रिएट करते वक्त आप जो है बहुत सारे जो जो ट्रेनर्स होते हैं, या फिर मैं किसी को नाम नहीं बोलना चाहता, बट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए कुछ रॉन्ग टेक्निक्स या रॉन्ग मेथड्स बनाते हैं। तो वो सबसे कॉमन मिस्टेक्स है, वो भी आउटडेटेड जो है मेथड्स, वो नहीं करना है, ठीक है। जैसे आपने अभी हमने पढ़ा था ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ के बारे में, लेकिन ऑफ पेज एसईओ जो है, ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ जो है थोड़ा सा टेक्निकली हम लोग देखते हैं उसको, बट ऑफ पेज एसईओ जो होता है ना, वो उसकी जो अप्रोच होती है वो पर्सनल होती है। उसकी अप्रोच पर्सनल होती है। हर बिजनेस के लिए बैकलिंक्स बनाने की स्ट्रेटेजी अलग होती है। खराब बैकलिंक्स के कुछ फीचर्स होते हैं जिसे हर बिजनेस को बचना चाहिए, ठीक है। इनसे कुछ तरीके जो है आउटडेटेड हो चुके हैं। इनमें से कुछ जो तरीके होते हैं ना, वो जो है आउटडेटेड हो चुके हैं। और कुछ कंपनीज जो है या फिर कुछ जो लोग हैं उसी तरीके के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो कि पहले से ही आउटडेटेड हो चुके हैं। और गूगल ऐसी जो तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनको बैन कर चुका है। तो जो तरीके हैं वो कौन से तरीके हैं, आपको मैं अभी बताता हूँ कि कौन से तरीके हैं जो आपको नहीं करना है।
सबसे पहले तो जो है एक्सपायर्ड डोमेन्स जो है, एक्सपायर्ड डोमेन्स उसको खरीदना ठीक है। मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था एक्सपायर्ड डोमेन खरीदना, तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीदना चाहिए, बट क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर डोमेन पहले से ही स्पैमी है, एक्सपायर्ड डोमेन, मैंने एक्सपायर्ड डोमेन .net की वेबसाइट भी आपको बताई थी, अगर वहाँ से हम लोग को एक्सपायर्ड डोमेन की लिस्ट भी मिल जाती है हमारे निश से रिलेटेड, तो अगर एक्सपायर्ड डोमेन अगर पहले से उसमें उसके ऊपर स्पैमी लिंक्स बनी हुई है, जैसे स्पैमी लिंक्स मतलब जैसे मैंने बताया था आउटडेटेड जो तरीके से लिंक्स बनी हुई हैं, जो सर्च इंजिन गाइडलाइंस को फॉलो ना करने की वजह से उन वेबसाइट्स को बैन किया गया है और वो वेबसाइट्स बंद हो चुकी है। अगर वो वेबसाइट्स आप खरीदते हो और वो डोमेन खरीदते हो और वो वेबसाइट के ऊपर आप काम करते हो, तो ऐसी वेबसाइट को ऑलरेडी बैन कर दिया है रैंकिंग फैक्टर से, तो आपकी वेबसाइट्स कभी भी रैंक नहीं होगी। जो ये एक्सपायर्ड डोमेन है, इनके जो है पूर्व जन्म के पाप जो है आपके सर आ जाएंगे, तो फिर आपको गंगा स्नान करना होगा। तो ये सब तरीके हैं, तो इससे बचना चाहिए आपको। एक्सपर्ट डोमेन लेने से पहले उस डोमेन के ऊपर अच्छा सा रिसर्च करना भी जरूरी है। अब मेरे पास जो है कुछ पेड टूल्स तो नहीं है, बट क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज जो है उनके पास एक टूल होता है जिसका नाम है Ahref या फिर ACM रश या फिर उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट को हम लोग देखते हैं। अगर किसी भी जो है डोमेन की क्वालिटी हमें देखना है, बैकलिंक्स की क्वालिटी देखनी है, तो हम जैसे ये अगर डोमेन है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं इसका क्या मैट्रिक देता है। यहाँ पे जो है पहले उबर सजेस्ट पहले हमें बैकलिंक्स का भी जो है डेटा दिखाता था, बट यहाँ पे हमें यहाँ देखिए इस वेबसाइट को 96,213 बैकलिंक्स है, जिसमें से 27,251 जो है नो फॉलो बैकलिंक्स है। बट अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेटा दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, आई डोंट नो, लेकिन ये जो टूल है पहले फ्री था। हाँ यस, दिखा रहा है। अच्छा है, अच्छा है यार, अच्छा मुझे नहीं पता था एक्चुअली ये, क्योंकि ACM रश नहीं दिखाता है। और देखिए इस ब्लॉग पोस्ट को ये जो आर्टिकल है मैंने कॉपी किया, कि कौन सा था आर्टिकल, ये वाला, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। इसको कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स मिल रही है तो ये हम लोग देख सकते हैं, बट ये सारे के सारे नो फॉलो बैकलिंक्स हैं, NF। ठीक है, सारे के सारे नो फॉलो बैकलिंक्स हैं। यहाँ पे डू फॉलो बैकलिंक्स नहीं दिखा रहा है, उस बोल रहा है अपलोड करो, अपग्रेड करो, सॉरी अपग्रेड तो नहीं कर सकते भैया। तो यहाँ कोई भी टूल Ahref तो बिल्कुल ही मतलब वहाँ पे कोई भी मैट्रिक नहीं दिखा था। ACM रश में भी बैकलिंक्स हम लोग नहीं देख सकते। अगर हम लोग ये टूल्स लेंगे तो पर मंथ हमें 10-15 हज़ार का 20 हज़ार का खर्चा करना पड़ता है, और वो एक बड़ी एजेंसी जो है उसको अफोर्ड कर सकती है, जो और वो भी SEO के प्रॉपर नीश में अगर काम कर रही हो तो ही इन सभी टूल्स को वो रेगुलरली यूज कर सकते हैं। या फिर जो प्रोफेशनल ब्लॉगर्स होते हैं जो इस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम लोग पता कर सकते हैं कि बैकलिंक्स कहाँ से मिल रहा है और उसका एंकर टेक्स्ट कौन सा है, और कौन सी वेबसाइट से है या कौन से आर्टिकल से है, ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टूल्स है, तो ये यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमें जो भी कॉम्पिटिटर होगा या कोई भी हमारा ये होगा, जैसे जैसे ये टूल्स अभी नहीं बता रहा है कि इसका कॉम्पिटिटर जो है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस अगर हम लोग करें तो यहाँ पे भी ये मैट्रिक शायद से काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो Ahref और ACM रश, Ahref में तो एक्यूरेट डेटा, मोस्टली एक्यूरेट डेटा होता है, तो वो भी अच्छा एक तरीका है।
तो हम लोग देख सकते हैं कि उस जैसे एक्सपर्ट डोमेन की बात कर रहे थे हम लोग, तो एक्सपर्ट डोमेन से हमें एक्सपर्ट डोमेन से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। एक्सपर्ट डोमेन अच्छा तरीका है, लेकिन उसे यूज करने से पहले उसके एसईओ के बारे में जान लेना जरूरी होता है। ठीक है, इतना आसान नहीं है। ये एक एक्सपीरियंस्ड जो है एसईओज वही कर सकते हैं। बिगिनर लेवल पे एक्सपर्ट डोमेन्स नहीं खरीदना चाहिए। अगर हमको खरीदना है तो उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च, उसके ऊपर थोड़ा सा एक जो है हम लोगों को रिसर्च करना चाहिए। अगर कोई एक्सपर्ट डोमेन है आपको मिल जाता है तो archive.org में आप जाके उसको जो है उसकी जो वेबसाइट है archive.org जो है, आप यहाँ पे किसी भी एक्सपर्ट डोमेन की जो है वेबसाइट पहले कैसे दिखती थी, जो अभी जो है लाइव नहीं है, उस वेबसाइट को आप देख सकते हो यहाँ पे। जो भी एक्सपर्ट वेबसाइट होगी archive.org में, ठीक है। उसका जो है मतलब पूरा जैसा जैसा फीचर था, जैसी वेबसाइट दिखती थी, वो उसमें क्या कंटेंट था वो सब दिखाई देगा आपको यहाँ पे archive.org में। अगर ये टूल नहीं पता है आपको तो लिख लेना, ठीक है। देन सेकंड जो तरीका है जहाँ पे रैंकिंग सॉरी बैकलिंक्स नहीं बनाने चाहिए। कहाँ पे बैकलिंक्स नहीं बनाने चाहिए? सेकंड जो है डिसबैलेंस्ड। डिसबैलेंस थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग है बैकलिंक्स क्रिएट करने का, बट ठीक है, ये तो सीखना ही है। बैकलिंक्स, डिसबैलेंस बैकलिंक्स। देखिए डिसबैलेंस बैकलिंक्स क्या होता है। बैकलिंक सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये वेबसाइट से यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग देखें कहीं पे भी एंकर टेक्स्ट दिखा, जैसे ये बैकलिंक से सपोज ये बैकलिंक है, तो बैकलिंक सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म के अलावा भी आप इमेज, फॉर्म्स, फ्रेम्स एंड वीडियो बैकलिंक्स आप जनरेट कर सकते हो। और अपनी वेबसाइट के नेचर के हिसाब से आप जो है अपना एक बैलेंस्ड रेशो आपको रखना चाहिए, ठीक है, अपने वेबसाइट के नेचर के हिसाब से, नीश के हिसाब से। आपके बिजनेस रिलेटेड इमेजेस, ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स, स्लाइड शो, यूट्यूब वीडियोस आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से बैकलिंक्स दिला सकते हैं। बैलेंस बैकलिंक से आपको अच्छा और सही कन्वर्शन वाला ट्रैफिक मिल सकता है, ठीक है। बैलेंस जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, जैसे वीडियोस के थ्रू भी आपको बैकलिंक्स मिलेगा, यूट्यूब वीडियोस बेसिकली, देन इमेजेस, देन ग्राफिक्स। बेसिकली ग्राफिक्स मीन्स जो है इन्फोग्राफिक्स जो होते हैं, बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स भी हम लोग वेबसाइट्स में देखते हैं, तो वहाँ से भी हम लोगों को बैकलिंक्स मिल सकता है। जैसे बाकी के हम लोग मेथड्स देखने वाले हैं वैसे आगे। देन तीसरा एक तरीका है डिस्काउंटेड बैकलिंक्स। डिस्काउंटेड बैकलिंक्स। अब गूगल पेड, ये डिस्काउंटेड बैकलिंक्स यानी कि पेड लिंक्स का ही एक तरीका होता है। अब पेड लिंक्स क्या होता है कि गूगल, जैसे गूगल पेड लिंक्स को तो बैन कर चुका है, वैसे कोई भी वेबसाइट खुलेआम बैकलिंक्स सेल नहीं कर सकती। जैसे बैकलिंक सेल करने का भी एक तरीका था पहले, तो आज भी है, वैसे ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी हम लोग बैकलिंक्स को सेल कर सकते हैं। मुझे पैसे दो, मैं आपको बैकलिंक दूंगा, इस तरीके से। और इस तरीके को गूगल ऑलरेडी बैन कर चुका है। बट बैकलिंक्स के बदले में डिस्काउंट देना भी सही तरीका नहीं है। डिस्काउंट देते हैं लोग, ठीक है, बैकलिंक्स के बदले में। जैसे आपने देखा होगा .gov या .edu वेबसाइट से बैकलिंक्स लेने के कुछ लोग इस तरीके की स्ट्रेटजीज को दूसरों को सजेस्ट करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स मैंने देखा है या यूट्यूबर्स इस तरीके की साइट्स से बैकलिंक्स लेने के सजेशंस देते हैं। तो ऐसे सजेशंस को फॉलो नहीं करना चाहिए, ये सब रिस्की होता है और इसका रिजल्ट एक ही मिलता है, गूगल से पनिशमेंट, ठीक है। .edu जो वेबसाइट होती है .edu, तो इस तरीके की वेबसाइट, इस तरीके की जो डोमेन्स होते हैं ना, ये ओवररेटेड डोमेन्स होते हैं। हर .edu डोमेन का वेटेज सेम नहीं होता। सो इस तरीके की जो है बैकलिंक्स से बचना चाहिए हमें। देन
इवेंट लिंक्स, अनरिलेटेड इवेंट लिंक्स, यहाँ पे एक और है, एक अनरिलेटेड इवेंट लिंक्स। तो ये क्या होता है, जैसे कमर्शियल इवेंट्स होती है, ट्रेड फ्लेयर्स होते हैं, को लोकल इवेंट्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो है अपने स्पॉन्सर को, अपने पार्टिसिपेंट को अपनी वेबसाइट पर हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे इवेंट्स होते हैं तो स्पॉन्सर्स होते हैं या जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन वेबसाइट्स को हम लोग, जैसे आपको नहीं पता होगा ये सब टेक्निक्स होती हैं एक्चुअली। जो बैकलिंक्स, ये सब बैकलिंक्स क्रिएट करने का बहुत आसान और अच्छा तरीका है वैसे देखा जाए तो, लेकिन गूगल ने कई बार इसको क्लियर किया है कि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं जो होते हैं, तो कोई वेबसाइट रियली में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होगी, ऐसे होते हैं इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कोई वेबसाइट रियली में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होगी और सिर्फ पेमेंट के बदले खुद की अपनी लिंक जो है ऐड करा रही है, तो गूगल ऐसी वेबसाइट्स को पेनलाइज कर सकता है और करता ही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं, ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, तो इस तरीके की आपको अगर कहीं इन फ्यूचर, ठीक है, इसको तो मैं डिटेल में नहीं समझा सकता यहाँ पे, अगर कोई इवेंट लाइव हो रहा होगा तो ठीक है। तो इस तरीके की इवेंट्स जो होती हैं, इस तरीके की इवेंट्स को आपको बचना चाहिए। मैं यो तरीके बता रहा हूँ जहां आपको बैकलिंक्स नहीं बनाना चाहिए। अब बैकलिंक्स कैसे बनाना चाहिए वगैरह वगैरह, या हम लोग आपको, सॉरी, मैं आपको बाद में बता ही देता हूँ, ठीक है। जैसे एक और है मिसलीडिंग बैकलिंक्स, मिसलीडिंग बैकलिंक्स। अब ये क्या होता है, जैसे एंकर टेक्स्ट के बारे में मैंने बताया था आपको, जैसे सपोज यहाँ पे कोई एंकर टेक्स्ट है, ठीक है, कोई अगर एक एग्जांपल के लिए देखते हैं हम लोग, ठीक है, 57,000 डिफरेंट प्लगइन्स, इस तरीके का एक एंकर टेक्स्ट है, सपोज मान के चलते हैं, ठीक है, कोई भी एक, इसको रिलेवेंट नहीं दिख रहा है मुझे, जैसे यहाँ पे मैं कहीं हाउ टू ट्रेन अ डॉग, ये कोई इस तरीके से मैं कुछ एक लिंक लेता हूँ, यहाँ पे अगर मिल जाए हमें कहीं, हाँ, यहाँ पे ये बैकलिंक्स बने हुए हैं, तो ये एफिलिएट लिंक्स हैं, सभी एफिलिएट लिंक्स हैं, सभी एफिलिएट वेबसाइट है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे जैसे ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, ये बैकलिंक है, ये एंकर टेक्स्ट है, ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे एक यूआरएल दिया गया है। तो एंकर टेक्स्ट सर्च इंजिन को उस लिंक का कॉन्टेक्स्ट बताता है, एंकर टेक्स्ट सर्च इंजन को उस लिंक का कॉन्टेक्स्ट बताता है कि वो किस बारे में है, ठीक है, वो किस बारे में है। जैसे अगर यहाँ पे मैं अगर, जैसे यहाँ पे कैसे योस्ट एसईओ प्लगइन, इसके बारे में अगर इसको मैं अगर एक लिंक क्रिएट करता हूँ और योस्ट के वेबसाइट को मैं इसको बैकलिंक देता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो एंकर टेक्स्ट है वो रिलेवेंट है, ये एंकर टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट जो है जिसको लिंक मैंने दिया है, ये जस्टिफाई करता है उस लिंक को, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि कंप्लीटली अनरिलेटेड वेबसाइट्स पर बैकलिंक बनाने की कोशिश करनी है, डिफरेंट एंकर टेक्स्ट को यूज करना है जिसका वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं होता है, और ये सभी गलत प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। जैसे मेरी वेबसाइट है जैसे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, और मैं बैकलिंक्स दे रहा हूँ फूड ब्लॉगर के लिए, फूड रेसिपी वाले ब्लॉग को, तो ये सब इररिलेवेंट है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। मेरी वेबसाइट है हार्डवेयर की और मैं दे रहा हूँ डेंटिस्ट का बैकलिंक, तो कोई मतलब नहीं आता, अनलेस अगर डेंटिस्ट हमारे हथौड़े से दांत तोड़ना शुरू नहीं करता है, तो वो ठीक है, वो एक तरीका हो सकता है, बट हार्डवेयर की वेबसाइट है और डेंटिस्ट को हम लोग अगर बैकलिंक दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होता। तो ये है, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस से बचना है। एंकर टेक्स्ट वही यूज करो जिससे रिलेवेंट है और वो जस्टिफाई करता है उस लिंक को, ठीक है। इस तरीके से एंकर टेक्स्ट भी एक रैंकिंग फैक्टर होता है। देन
उसके बाद एक तरीका है जिससे हमें बचना है, ब्लॉग कमेंट्स। ब्लॉग कमेंट्स, बहुत सारे लोग इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं अभी भी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने बहुत बार नील पटेल की वेबसाइट पे ही देखा है। नील पटेल की वेबसाइट पे जैसे नीचे अगर आते हैं हम लोग, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नील पटेल जो है, देखिए यहाँ पे इस कमेंट को अप्रूव किया उसने, तो यहाँ उस बंदे ने जो है लिंक दिया है, यहाँ पे लिंक दिया है उसकी वेबसाइट्स का। और नील पटेल ने इस वेबसाइट, इस जो है कमेंट को अप्रूव करने के बाद इसको जो है बैकलिंक मिल गया वैसे, ठीक है। बट ये बैकलिंक नो फॉलो है। यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट में जाके आप करो सर्च, तो ये डू फॉलो है कि नो फॉलो है। हम लोग ड्यू फॉलो और नो फॉलो के बारे में देखने वाले आगे क्या होता है। तो ये नो फॉलो बैकलिंक है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस साइट को वेटेज तो मिल जाता है, बट एसईओ के रैंकिंग फैक्टर से उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो बहुत सारे लोग पोस्ट डालते हैं और उसमें जो है अपना लिंक दे देते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट के बड़ी 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 कमेंट्स डालते हैं और उसके नीचे जो है लिंक्स दे देते हैं अपनी वेबसाइट का। तो ये सबसे गंदा तरीका है, सबसे गलत तरीका है। ऑलमोस्ट 15 साल पहले सर्च इंजन ने इस टेक्निक को बैन कर दिया है, ये कभी काम नहीं करता। तो नो फॉलो टाइप, इस ऐसे लिंक्स को नो फॉलो टाइप ऑटोमेटिकली बना दिया गया है सर्च इंजन की तरफ से। तो क्योंकि ये ऐसी लिंक्स जो है ना स्पैम क्रिएट करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, तो गूगल काउंट करता है ऐसी लिंक्स को नो फॉलो ही काउंट करता है, ठीक है। देन एक और तरीका है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज ये भी ब्लॉग कमेंट की तरह ही है, जो डायनासोर की एज के जमाने का मेथड है, बैकलिंक्स बनाने का मेथड है। गूगल फॉर्मली प्रेस रिलीज लिंक को रिजेक्ट कर चुका है, और जो है इवन गूगल को ही पता है कि बिजनेसेस जो होते हैं ना, वो खुद प्रेस रिलीज लॉन्च करते हैं और पब्लिश करते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पर प्रेस रिलीज से बनी हुई लिंक है तो गूगल इसे इग्नोर करता है, पब्लिश नहीं करता, सॉरी पनिश नहीं करता। गूगल जो है ऐसी प्रेस रिलीज की जो भी जो वेबसाइट्स होती है इनको पनिश नहीं करता है, या फिर कोई बैन वन का ये सिचुएशन नहीं आता है, बट जो होता है वो इग्नोर करता है ऐसी लिंक्स को, ठीक है। देन और एक मेथड है जिससे हमें बचना चाहिए, फ्री थीम्स का। फ्री थीम्स हम लोग यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि यहाँ नीचे नीचे में जो होती है, नीचे जो यहाँ नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे हम लोग पावर्ड बाय, क्रिएटेड बाय वगैरह वगैरह अमका ढमका ये दिखाते हैं, लिखते हैं मोस्टली जो डिजाइनर्स, वेब डिजाइनर्स होते हैं। तो ये एक काफी पॉपुलर मेथड हुआ करता था वैसे पहले, ठीक है। बट जैसे बॉटम में वो पावर्ड बाय, क्रिएटेड बाय देना और उसको बैकलिंक देना वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब आउटडेटेड हो गया है। वो भी नो फॉलो लिंक में काउंट किया जाता है, अगर दिया है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सब आउटडेटेड है। देन और एक मेथड है जिससे आपको बचना चाहिए, फोरम्स। फोरम पोस्ट जो है, फोरम यानी जैसे मीडियम, डिजाइनर। मीडियम के बारे में सुना है वैसे, मैंने आपको इनिशियली बताया था मीडियम के हाँ बारे हाँ में। पता है। मीडियम में ऐसे ऐसे फोरम है। मीडियम में अगर आप बनाते हो तो कोई मीनिंग नहीं है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमारा जैसे एक कोई ब्लॉग है, इस ब्लॉग का थोड़ा सा एक पॉइंट ले लेने का, इसको कॉपी कर देने का और यहाँ पे अपना अकाउंट बना के यहाँ पे पेस्ट कर देने का। ये सब तरीके मैंने भी किए हुए हैं एक्चुअली। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली ये सब तरीके मैंने किए हैं, और यहाँ यहाँ इस तरीके का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से है। बट ये भी तरीके, फोरम वेबसाइट जो होती है इस तरीके की, मीडियम, डिजाइन आर्टिकल्स और बाकी बहुत सारी फोरम जो वेबसाइट्स होती हैं, आप अगर गूगल पे सजेस्ट करो फोरम वेबसाइट्स तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगे। ऐसी वेबसाइट्स में बैकलिंक्स क्रिएट करना जो है कोई मतलब नहीं है।
देन और एक चीज है जिससे आपको, लास्ट चीज है उससे आपको बचना चाहिए, यूट्यूब कमेंट्स। यूट्यूब पे भी, यूट्यूब बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो के नीचे आप देखो, नीचे कमेंट्स सेक्शंस में, तो लंबे लंबे जो है कमेंट्स लिखते हैं लोग, ठीक है, और लास्ट में अपना चुपके से लिंक दे देते हैं, और इस उम्मीद से कि वो बैकलिंक बन जाएगा, बट वो बैकलिंक नहीं होता, ठीक है। तो ये तरीके हैं, ये जो भी तरीके मैंने बताए आपको, ये गलत तरीके हैं जो बैकलिंक क्रिएट करने के। तो इन सभी मेथड्स को आपको जो है मेथड से आपको बचना चाहिए बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये सभी मेथड्स जो है, बहुत सारे जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपको ब्लॉग पोस्ट मिल जाएंगे, आपको कोई एसईओ एक्सपर्ट भी बता सकता है कि ये जो मेथड जो है आपको करना चाहिए वगैरह वगैरह। बट मैंने जो आपको ये तरीके बताए हैं, तो मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया है, तो अ, मतलब अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आर्टिकल्स पढ़े, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये सब जो तरीके हैं ये आउटडेटेड हो चुके हैं बैकलिंक्स क्रिएट करने के। लेकिन इनमें से कुछ कुछ जो तरीके हैं, इसको हम लोग जो है रीडिजाइन करके या उस तो को थोड़ा सा एक अपने तरीके का एक उसमें टेस्ट डाल के हम लोग कर सकते हैं बैकलिंक्स क्रिएट, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, हम लोग आगे चल के उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स, जैसे मैंने बताया, आर्टिकल सबमिशन सर्विसेज, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉग पोस्टिंग, डिजाइन प्रमोशन, ये जो आउटडेटेड है, ये मैंने एक गूगल से रैंडम इमेज की लिया था। लेकिन यहाँ के जो सभी सभी जितने भी ये दिए हैं, तो ये सभी के सभी जो है आउटडेटेड है, कुछ कुछ और कुछ कुछ आउटडेटेड नहीं है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। सो जैसे वेबसाइट बैकलिंक के बारे में मैंने बताया था आपको, कि कम्स इनटू प्ले व्हेन वन वेबसाइट हाइपरलिंक टू any other website via an HTML href code. If a website A gets incoming backlinks from website B and C, then those backlinks are votes of trust for website A and act as an SEO ranking factor. जैसे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो है इनकमिंग बैकलिंक्स ले रही है बी और सी वेबसाइट से, तो बी और सी वेबसाइट्स क्या कर रही है, वोट ऑफ ट्रस्ट दे रही है। मतलब आप इस वेबसाइट को फॉलो करो, यहाँ वेबसाइट में जो भी मैंने लिंक दिया है, ये मेरी वेबसाइट से रिलेवेंट और मेरी वेबसाइट से शायद अच्छा क्वालिटी वाला हो सकता है ब्लॉग या आर्टिकल या पोस्ट, जो या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका मतलब ये होता है। और वोट ऑफ ट्रस्ट हम लोग दे रहे हैं और गूगल को बता रहे हैं कि ये जो हमने लिंक दिया है इसको आप फॉलो करो। तो उस वेबसाइट को, मतलब बी एंड सी वेबसाइट से ए वेबसाइट को आपको मिल रहा है लिंक, तो आपको जो है रैंकिंग फैक्टर में, आप एसईओ रैंकिंग फैक्टर में वो काउंट किया जाता है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एज बैकलिंक्स, ठीक है। इसी ये यहाँ पे ग्राफ दिया बैकलिंक्स, मतलब ये वेबसाइट है, यहाँ पे इतने सारे वेबसाइट इसको बैकलिंक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो है ऑलरेडी एक डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगा और रैंकिंग सिग्नल उसका अच्छा रहेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ये वेबसाइट मुझे ये जो इमेज है मुझे एच से मिला है। व्हाट आर बैड लिंक्स, जैसे इनकमिंग लिंक्स और आउटगोइंग लिंक्स, जस्ट एनी लिंक्स दैट यू हैव पेड फॉर टू मैनिपुलेट गूगल। सभी ये जो टेक्निक्स है ना, ब्लैक हैट टेक्निक्स है। अब ब्लैक हैट मैंने वैसे पहले ही बताया था कि ब्लैक हैट नाम का कोई एसीओ का जो है मॉड्यूल ही नहीं होता, सब आउटडेटेड टेक्निक्स है, और वो सीखना भी नहीं चाहिए कभी भी, और वो सीख के भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लिंक्स फ्रॉम द सो कॉल्ड लिंक फॉर्म्स, सॉलिसिटेड लिंक्स, लिंक्स फ्रॉम स्पन आर्टिकल्स, स्पिन आर्टिकल्स, links from low quality web directories, links from sites with explicit और illegal content, है ना, अडल्ट वेबसाइट्स वगैरह वगैरह, यहाँ से भी हमको आते हैं जो बैकलिंक्स है, या कोई कमेंट्स करते हैं, स्पैम ही करते हैं मेरी वेबसाइट पे, तो बहुत सारे बैकलिंक्स कमेंट्स आते हैं बैकलिंक्स के, जो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, मोस्टली अडल्ट वेबसाइट से आते हैं, तो आपको डिसअप्रूव कर देना है उनको, और उनके आईपी को ही बैन कर देना है बेसिकली। लिंक्स फ्रॉम साइट्स विथ एक्सप्लिसिट, ठीक है, लिंक्स फ्रॉम स्पैमी ब्लॉग कमेंट्स, पेड लिंक्स विच डू नॉट इंक्लूड द नो फॉलो एट्रीब्यूट, लिंक्स टू बैड नेबरहुड्स, स्पैम, बैड्स, पॉर्न, इस तरीके की साइट्स जो होती है, यहाँ से भी हमको लिंक्स आते हैं। स्पैमी लिंक्स लेफ्ट बाय योर विजिटर्स इन कमेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि हमारा कॉम्पिटिटर जो है ना, हमारी वेबसाइट को स्पैम लिंक्स दे देता है,
कॉम्पिटिटर हमारी वेबसाइट को नीचे करने के लिए इस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं। कॉम्पिटिटर्स के भी ऊपर हमारी कड़ी नजर रहनी चाहिए। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर हमारी वेबसाइट का रैंकिंग नीचे गिराने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं और वो भी स्पैमी। ठीक है, ब्रोकन लिंक्स होना, अब ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिडन लिंक्स, ब्रोकन लिंक्स क्या होता है, तो ये सब बैड लिंक्स होते हैं हमारी वेबसाइट में जो कि हार्मफुल होते हैं। तो ऐसी ऐसी लिंक्स से हमें बचना है। ठीक है, अभी बैकलिंक्स के दो तरीके होते हैं, एक तो डू फॉलो एंड देन नो फॉलो। अब डू फॉलो क्या होता है, अ हाइपरलिंक दैट डज नॉट हैव अ नो फॉलो पीस ऑफ कोड added to it is do follow hyperlink piece of code added to it is do follow hyperlink and it passes CC equity to the destination URL that no follow never do। हाँ, do follow link ऐसा ऐसा है कि वहां पे एक no follow टैग होता है। जैसे मैं किसी वेबसाइट पे अगर आता हूं, आप किसी भी वेबसाइट पे आओ, किसी भी ब्लॉग पे आओ, आपको आपको वहां पे आपको वहां पे कोई भी लिंक मिलेगा। तो लिंक मिलने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर माउस रखना है और इंटरनल लिंक्स को नहीं देखना है, उसी जिसने बैकलिंक दिया है उसके ऊपर देखना है। तो जैसे ये मेथड सही नहीं है, एचरेफ या एसीएमरश या उबर सजेस्ट, वहाँ पे हम लोग टूल्स अगर यूज करते हैं पेड टूल्स तो आपको बता देता है। ठीक है, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर्स को कहाँ से बैकलिंक्स मिल रही है ये जानने का एक तरीका यही भी है कि यहाँ पे आपको जो है इस लिंक्स के ऊपर माउस रखना है और नीचे में आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में कॉर्नर में, आपको मैं लिंक, जैसे आपको लिंक कहाँ पे दिख रहा है, कौन सी इस पे दिया हुआ है, क्योंकि ये इंटरनल लिंक्स हैं, इसी वेबसाइट के लिए दिया गया है। तो मैं बैकलिंक्स चेक कर रहा हूँ किसी दूसरी वेबसाइट्स के लिए दिया है क्या, नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई कीवर्ड बताऊं, हाउ टू कुक, क्या है, राइस इन प्रेशर कुकर, यहाँ पे तो वीडियोस ही बताएंगे। ठीक है, यहाँ कोई एक देख लेते हैं वेबसाइट, कहीं पे बैकलिंक्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। कोई एक आधा अच्छा सा कीवर्ड बताओ आप, मैं सर्च करता हूँ, किसी को कुछ आइडिया होगा तो। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। नहीं, कोई भी है, एक ये रैंडम रैंडम सा ऐसे। रैंडम। मुझे बैकलिंक्स देखना है, मतलब किस तरीके से हम लोग सर्च कर सकते कि वो बैकलिंक है या नहीं है। जैसे गवर्नमेंट जॉब, कोई भी देखते, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स देखते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। कोई किसी ने ब्लॉग लिया होगा, लिखा होगा, नौकरी नौकरी नौकरी, इंडेड इंडेड, मॉन्स्टर मॉन्स्टर, वर्क इंडिया, इसको देखते हैं। ये क्या है, ये तो ब्लॉग आर्टिकल नहीं है। अपग्रेड ग्लासडोर पेस्केल.com, इसको देखते हैं। हाँ, ये ब्लॉग है। यहाँ पे कहीं बैकलिंक तो नहीं दिख रहा है।
ठीक है। योर स्टोरी में, योर स्टोरी के लिए यहाँ पे एक ब्लॉग, एक बैकलिंक दिया गया है। तो इस वेबसाइट, इस लिंक को, इस एंकर टेक्स्ट को मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट के ऊपर नीचे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे उस जो है उस लिंक के लिए, उस लिंक के लिए जैसे देखिए यहाँ पे रिलेशन नो फॉलो यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये लिंक्स जो है नो फॉलो को काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको डू फॉलो करना है तो वो कर, मतलब इसको कर सकते हैं डू फॉलो। ठीक है, डू फॉलो हम नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट इसको डू फॉलो काउंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग सर्च कर सकते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी ने जो लिंक दिया है, जस्ट उस राइट क्लिक करो, उस लिंक को इंस्पेक्ट करो और वो डू फॉलो है या नो फॉलो है, यहाँ हम लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं डू फॉलो और नो। ये जो है बेसिकली डू फॉलो जो है लिंक इक्विटी पास करता है, सॉरी जो एसईओ की रैंकिंग इक्विटी पास करता है, रैंकिंग लिंक जूस पास करता है। लिंक जूस एक टर्म है, जैसे हम लोगों को किसी वेबसाइट से बैकलिंक्स मिल रही है, किसी वेबसाइट हमें रेफर कर रही है हमारी वेबसाइट को, तो वो वेबसाइट हमें वोट ऑफ ट्रस्ट दे रही है और लिंक जूस पास कर रही है। तो जितना लिंक जूस हमें मिलता है उसको लिंक जूस काउंट किया जाता है एक्चुअली। तो जिससे हमें बूस्ट मिलती है हमारी वेबसाइट को, और हमारी वेबसाइट जो है रैंक होती है। ठीक है, द टर्म डू फॉलो लिंक इज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005 बाय गूगल टू रिड्यूस द सर्च इंजन स्पैम इंडेक्सिंग एंड टू इम्प्रूव द सर्च इंजन रिजल्ट्स। Only do follow links pass link juice to the linked web pages and influence the target page ranks। ठीक है, तो इसका ये डेफिनेशन है, मैंने जैसे अभी बताया था आपको। बेनिफिट्स ऑफ डू फॉलो लिंक: improve page rank, improves blog authority in Google eyes, content ranks higher for multiple keywords, higher page rank attracts advertisers। ठीक है, हायर पेज रैंक्स अट्रैक्ट्स एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से भी जैसे जितना हमारी पेज का रैंक होगा उस हिसाब से हमारी यहाँ एडवर्टाइजर्स भी आएंगे अच्छे अच्छे। तो ये भी है बेनिफिट। मेनी वेबसाइट्स ऑफर पेड डू फॉलो लिंक्स, हाउएवर आई वुड सजेस्ट यू टू कीप अवे योर हैंड्स फ्रॉम सच वेबसाइट। जैसे मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, as instead of improving your website's page rank, it can hurt your reputation in Google bot eyes and can get flagged as a spam by Google bot। ठीक है, बहुत सारे लोग पेड डू फॉलो लिंक्स देते हैं जैसे, बट इरेलेवेंट और जो है ब्लॉग से या वेबसाइट से हमें मिल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, गूगल हमें स्पैम में काउंट करेगा और बैन कर देगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि डू फॉलो लिंक्स को कैसे चेक करते हैं। तो जैसे इसको राइट क्लिक करके, अगर ये जो एंकर टेक्स्ट है इसको राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे हमें रिलेशन डू फॉलो, रिलेशन इज इक्वल टू डू फॉलो, इस तरीके का हमें एक सिंटैक्स मिलता है, HTML सिंटैक्स, तो उसे काउंट किया जाता है डू फॉलो में, उस सिंटैक्स को। देन व्हाट इज नो फॉलो बैकलिंक? इफ अ लिंक इज सेट टू नो फॉलो, जैसे अभी मैंने बताया था आपको इंस्पेक्ट करके, इट मीन्स गूगल बॉट वोंट क्रॉल द लिंक एंड वोंट पास एनी लिंक जूस। उस लिंक को गूगल का जो बॉट है उसको, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं, उसको इग्नोर करेगा, और जो भी लिंक इक्विटी मिलनी थी वो नहीं मिलेगी, जो भी रैंकिंग फैक्टर के हिसाब से। तो जैसे यहाँ पे नो फॉलो लिंक को कैसे पहचान सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो और नो फॉलो, वहाँ पे रिलेशन बता देगा आपको। ठीक है, या फिर एक्सटर्नल नो फॉलो, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आपको एक्सटर्नल, जैसे यहाँ पे नो फॉलो या फिर एक्सटर्नल नो फॉलो, या फिर इस तरीके से भी, तीन तरीके से आपको मिल जाएगा। जहाँ पे डू फॉलो लिखा है या कहीं नो फॉलो नहीं लिखा है, कहीं पे भी नो फॉलो नाम का कोई टैग नहीं दिख रहा है या टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, मतलब वो डू फॉलो ही है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था हाउ टू चेक वेदर लिंक्स इज डू फॉलो और नो फॉलो। पेज सोर्स से भी राइट क्लिक करके पेज सोर्स से भी हम लोग करेक्ट उसको जो है कर सकते हैं, बट इंस्पेक्ट करके भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके हम लोग वो नो फॉलो है या डू फॉलो है, इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। हाउ टू चेक डू फॉलो जैसे अभी बताया था मैंने,
वही अच्छा मेथड है, ठीक है। बाकी के मेथड्स उतने कुछ खास नहीं। एंकर टेक्स्ट इज द क्लिकेबल टेक्स्ट इन अ हाइपरलिंक दैट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल टू रैंक अ पोस्ट इन गूगल। तो ये है एंकर टेक्स्ट। मतलब जैसे मैं अपनी वेबसाइट में जैसे यहाँ पे मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये जो टाइटल है इसका, टॉप 7 डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स फॉर फ्रेशर्स इन 2021, तो ये ब्लॉग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है। और दूसरी चीज डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के ऊपर इसने जो है ब्लॉग लिखा है। और इस ब्लॉग में डिजिटल मार्केटिंग करियर या डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे जिसने भी इसने जैसे ग्रोइंग, यहाँ पे कोई ब्लॉग कई बैकलिंक दिया होगा, किसी को बैकलिंक नहीं दिया है, ठीक है। ग्लासडोर को दिया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट क्यों दिया है पता नहीं। नंबर्स, ठीक है। तो रिलेवेंट होना चाहिए जो भी हम लोग एंकर टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है। मतलब वो अगर हम उस चीज को बैकलिंक दे रहे हैं एंकर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, क्या वो एंकर टेक्स्ट जस्टिफाई कर रहा है, जैसे मैंने अभी बताया उस लिंक को, और वहां पे दिए हुए लिंक का जो वेबसाइट या ब्लॉग है उसमें सही में रिलेवेंट कंटेंट है या नहीं है, वो सब चीजें हमें देखनी है। सो एंकर टेक्स्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग फैक्टर माना जाता है उसको भी। तो एंकर टेक्स्ट आप सिलेक्ट करते वक्त ध्यान में रखना वो चीज। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अभी हम लोग सब थेरोटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट इसके प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे आगे। अभी फिलहाल हम लोग यहीं पे इसको रुक जाते हैं। बैकलिंक्स बनाने के तरीके हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा थेरोटिकल पार्ट हो गया, और इसके बैकलिंक्स बनाने के जो तरीके हैं हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। ओके सर। कुछ कुछ तरीके हैं जो अभी हम लोगों को पता है, बट हमको हम नहीं जानते उस चीज के बारे में कि हाँ यार ये भी बैकलिंक्स हो सकता है। गूगल अपनी वेबसाइट कौन सी गूगल के प्लेटफॉर्म से जहाँ से हम लोग बैकलिंक्स ले सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जहाँ से हम लोग बैकलिंक्स ले सकते हैं। गेस्ट पोस्ट आपको यहाँ पे एक स्लाइड दिख रहा होगा, तो वो भी एक तरीका है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे लेकिन कल, ठीक है। ओके अभी इसको थोड़ा सा अभी यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, बहुत थेरोटिकल हो गया। मुझे एक्चुअली थेरोटिकल पढ़ाना या इस तरीके की डेफिनेशंस बताना बहुत पसंद नहीं है, मतलब मैं इग्नोर करता हूँ ये सब चीज़ों को, बट कहीं कहीं हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। सर क्वेश्चन था एक। हाँ बोलो ना, बोलो पूछो। आपने स्टार्ट में बताया कि इस तरीके से बैकलिंक्स करना अवॉइड कीजिए, उसमें से आपने एक फ्री थीम एक बताया। हाँ फ्री थीम, राइट। हाँ। अभी मैं जब वेबसाइट बनाता हूँ तब क्या करता हूँ, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस की एक डिफॉल्ट थीम आती है। लास्ट ईयर में 2020 नाम क्या थी, अभी 2021 आती है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं वो डिफॉल्ट थीम को ही एलिमेंटर से एडिट करता हूँ, मैं दूसरी कौन सी थीम नहीं लेता। अपना वेबसाइट में खुद डिजाइन करता हूँ, जो डिफॉल्ट थीम है उसमें एलिमेंटर से। तो उसके नीचे जो आता है ना पावर्ड बाय वर्डप्रेस, तो मैं वो पावर्ड बाय वर्डप्रेस एडिट करके अपना नाम डालता हूँ, डेवलप्ड बाय मेरी कंपनी का नाम। तो वो सही है क्या? मतलब नहीं, अभी वो सही वो नहीं तो है। फ्री थीम ही हो गई ना वो वर्डप्रेस की। हाँ तो वो सही नहीं है तरीका, वो सब आउटडेटेड हो चुका है। हम लोग दे सकते हैं हमारी ब्रांडिंग के लिए, हमारी ब्रांडिंग के लिए दे सकते हैं, बट अगर हम लोग अगर उससे कंसिडर करें कि वहां से हम लोगों को लिंक जूस मिलेगा या लिंक इक्विटी मिलेगी या फिर वो डू फॉलो लिंक में काउंट होगा, तो ये सब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग अपनी खुद की ब्रांडिंग के लिए दे सकते हैं। हाँ मतलब मेरा पर्पस वही रहता है कि अगर समझो मैंने किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाई है, वो किसी 4 लोगों को दिखेगा कि ये मेरी वेबसाइट है, आपका वो लोग बिजनेस, जब देखेंगे आपका नीचे देखेंगे ना किसने डेवलप की है, तो आपका वो बिजनेस वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो आप दे सकते हो।
हाँ, तो वो कस्टमर आप देख के फिर मुझे हाँ कांटेक्ट करेगा, इसलिए मैं हाँ देता हूँ वो। हाँ उसमें लेकिन वो नो फॉलो लिंक ही काउंट का होगा, आपने अगर हाँ। दिया भी होगा। अगर कोई आता है वेबसाइट, उनकी वेबसाइट पे विजिटर आता है, वहां पे वो किसने डिजाइन किया वगैरह वगैरह ये सब देखता है, लेकिन उसका कोई हमें लिंक इक्विटी नहीं मिलता। हाँ हाँ हाँ, ठीक लेकिन है, उसका कोई नुकसान तो नहीं है ना। नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है, हाँ, वो नुकसान फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ फायदा कुछ नहीं है लेकिन नुकसान कुछ नहीं है। हाँ, ओके। और दूसरा एक था हाँ कि अभी समझो मैं अपने जो ये मैंने 15 दिन में सीखा है, हाँ उससे उसके बेस पे मेरे दिमाग में एक आया है कि हाँ मैं अपने ब्लॉग पे हम्म, एक मेरी ही एडवर्टाइज बनाऊं। मतलब अब मैं वेबसाइट डिजाइन खुद का, करता हूँ, हाँ हाँ अब वो वेबसाइट में मैं आपको ये सर्विसेज देने वाला हूँ। ऑफ हम्म पेज एसईओ देने वाला हूँ, टेक्निकल एसईओ देने वाला हूँ, हम्म ऑन पेज वो ये सब डालूं। हम्म अभी ये सब करने के बाद नीचे मैं क्या करूंगा हम्म कि मैंने अब तक क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो हम्म वो लोगों की वेबसाइट भी मैं डालूंगा। हम्म लेकिन अभी ब्लॉग तो बन गया कि वेबसाइट डिजाइन पे, हम्म लेकिन उस पे लिंक्स आ गए फूड की वेबसाइट के, सोलर की वेबसाइट के, तो हम्म। ये चलेगा क्या? हाँ उसको आप नो फॉलो में कंसीडर कर लेना। हम्म। वो जो लिंक दे रहे हो ना आप, जैसे मैंने अभी बताया था, लिंक जो है, लिंक नो फॉलो का सिंटेक्स जो होता है इस तरीके से, ठीक है, हम्म रिलेशन जो है नो फॉलो दे देना वहां पे। तो इससे क्या होगा कि गूगल को पता चलेगा कि आपने लिंक दिया है बट हम्म ये नो फॉलो है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, हम्म मीनिंगलेस है, लिंक तो दिया है बट मीनिंगलेस है, ना उसको लिंक इक्विटी जाएगा, ना आपको ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी। आवाज कट हो गया शायद आपका। हाँ शायद इंटरनेट से, हाँ मतलब ये जो मैंने बताया है आपको कि जो रिलेशन है, ये जो टैग है ना, हम लोग जब लिंक देते हैं तो ये टैग मेंटेन करना है आपको। जस्ट जैसे example.com यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे आपको आपका लिंक देना है, वो जो भी वेबसाइट का लिंक देना है इस वो लिंक दे सकते हो, और रिलेशन नो फॉलो रहेगा, ठीक है। और जो भी एंकर टेक्स्ट दे रहे हैं तो एंकर टेक्स्ट जो भी दे रहे हो, लेकिन जो भी कर रहे हो नो फॉलो करना, क्योंकि रिलेवेंट नहीं होता है, सबसे जरूरी बात। हाँ और दूसरी बात कैसा है कि हम लोग बिजनेस वेबसाइट रन कर रहे हैं एक्चुअली, हाँ तो हाँ बिजनेस वेबसाइट्स को कोई उसका कोई ये नहीं होता, पेनलाइज वगैरह ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ अगर हमारी वेबसाइट में ब्लॉग का सेक्शन है और ब्लॉग से रिलेटेड हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी चीज की, और हाँ उसका हाँ कोई हाँ। रिलेवेंस नहीं बनता है किसी चीज के लिए, तो हम्म रिलेवेंसी जो है ना बहुत मैटर करती है। बैकलिंक अगर हम लोग दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो रिलेवेंसी बहुत मैटर करती है। बट हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये हम आगे जाके सीखने वाले हैं ना, ये कैसे टैग बनाएंगे वगैरह। नहीं ये टैग आपको बना सकते हो, जैसे हम लोग जैसे ब्लॉग में जाके हम लोग जैसे ब्लॉग देते हैं, अपना हाँ एंकर टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं और उसको हाइपरलिंक देते हैं, हाँ, वहां पे ये सिर्फ रिलेशन डालना है आपको इस तरीके का। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो आप अपने एंड से भी कर सकते हो, राइट। ओके ओके ओके। ये कोई मतलब ये उतनी कोई बड़ी बात नहीं है वो। ओके हम्म, ओके, आया समझ में। हाँ हाँ और दूसरा, एकदम स्टार्ट में आपने एक इमेज दिखाई थी एसईओ टेक्निक्स की, 10-12 पॉइंट थे, तो वो मैंने नोट कर दिए थे। एसईओ अभी टेक्निक्स, उन, हाँ ये इमेज जो 4 नंबर की स्लाइड पे ये है, वाली, हाँ 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 हाँ। हाँ, अभी उनमें से आउटडेटेड कौन कौन से? आउटडेटेड जो क्योंकि है, मैंने तो सब नोट कर नहीं दिए। नहीं नहीं, नोट करो, नो डाउट आपको नोट करना चाहिए, मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ठीक है। कुछ कुछ टेक्निक्स जो है जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है, उसमें से जैसे डिजाइन प्रमोशन सर्विसेज, जैसे मीडियम के बारे में बताया है, हाँ तो वो भी एक गलत तरीका है। डिजाइन आर्टिकल और मीडियम आर्टिकल दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन ये भी एक फोरम प्लेटफॉर्म्स है। पीआर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी एक है, पब्लिक प्रेस रिलीजेस, ठीक है, डायरेक्टरी सबमिशन, देन और क्या है, आरएसएस फीड नहीं, फोरम पार्टिसिपेशन, देन सोशल बुक मार्किंग, ये सब सारी जो है ना, ये मतलब ये इनको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ये सब जो है ये मेथड्स जो है।
कल कुछ अच्छे आपको टेक्निक्स बताने वाला हूँ मैं। बैकलिंक्स किस तरीके से क्रिएट, हाँ एक बात समझ लो आप, बैकलिंक्स क्रिएट करना बहुत टफ काम होता है, बहुत टफ, हाँ बहुत टफ। और सबसे अगर डिजिटल मार्केटिंग में मैंने शुरू से बताया आपको, सबसे अगर टफ कोई काम है तो बैकलिंक्स क्रिएट करने का। कोई अननेसेसरी कोई आपको बैकलिंक नहीं देता है, बहुत मस्का मारना पड़ता है, बहुत मतलब मराठीमध्ये आपण हाजी हाजी म्हणतो तसं करा लागते। तर या सगळ्या टेक्निक्स आहेत, ये सब टेक्निक्स होते हैं, तो कल डिस्कस करते हैं। और कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ओके, और किसी को? ऋषाली ने शायद लेफ्ट किया है शायद। हाँ सर, मेरा एक डाउट था कि अभी पकड़ लो, अगर किसी को अगर बैकलिंक दे रहे हैं, अभी किसी पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट पे इंटरनल लिंक्स भी चाहिए और एक्सटर्नल लिंक्स भी चाहिए, राइट? तो जो एक्सटर्नल लिंक रहेगा वो सब नो फॉलो ही रखना है या कैसे? नहीं, डू फॉलो रखना, क्योंकि follow? आउटबाउंड लिंक्स जो दे रहे हैं ना हम लोग, हाँ, आउटबाउंड लिंक्स दे रहे हैं तो डू फॉलो रख लेना, कोई इशू नहीं है। ओके। जो जिसको भी हम लोग दे रहे हैं बैकलिंक्स, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको नो फॉलो काउंट करना है कि नहीं करना है। जैसे हम लोग गूगल सर्च कंसोल में देख रहे थे कि हमको कहाँ से लिंक आ रही है, और उस लिंक्स का हमने एक एक्सेल शीट बनाना है या नोटपैड में उसको रखना है और उसको अपलोड करना है डिसअवाउ टूल में, और वहां पे दे देना है, और गूगल को बता देना है कि इसको नो फॉलो काउंट करो। तो वो उसका जो भी है, हम लोग जिसको भी बैकलिंक्स दे रहे हैं उसका काम है, वो नो फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो हम जब भी देते हैं तो डू फॉलो ही डू देना है? फॉलो ही दे देना, कोई इशू नहीं है उसमें, बट रिलेवेंसी रहना चाहिए। मैं आगे हाँ, रिलेवेंट ही रखेंगे। और पकड़ लो, अगर सामने से अगर किसी लाइक रेप्यूटेड डोमेन है सेम निश का, और वहां से अगर ईमेल थ्रू अप्रोच करके अगर लिंक लेते हैं, ठीक है, तो वो डू फॉलो देगा, इसकी क्या गारंटी? ईमेल नो आउटरीच के फॉलो भी बारे दे में मैं आपको कल बताने वाला हूँ, मेरे स्लाइड में है वैसे। ईमेल आउटरीच के बारे में एक तरीका है, वो भी बैकलिंक्स क्रिएट करने का। यहाँ पे मेरी स्लाइड में है स्पॉन्सर्ड टेक्स्ट कंटेंट ईमेल आउटरीच के बारे में। तो ये है एक गारंटी तो नहीं ले सकते ना कि वो डू फॉलो देगा या नो फॉलो देगा। हाँ, बट इसका एक है मेथड, बताता हूँ मैं। गारंटी नहीं दे सकते कोई भी नहीं, मतलब देखो यार, मतलब देखो हमको कुछ चाहिए हमारे लिए, तो हमको उसको मस्का तो मारना पड़ेगा थोड़ा सा, उसका अप्रिशिएशन करना पड़ेगा। अरे यार आपका बॉस ब्लॉग जो है ना बहुत मतलब गजब का है, मैं आपको रेगुलरली फॉलो करता हूँ वगैरह वगैरह, मुझे आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके कंटेंट से रिलेटेड भी ब्लॉग लिखता हूँ, मेरा ये लिंक है, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वगैरह, गेस्ट पोस्ट के बारे में भी बात करनी है उससे, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ईमेल के जो टेम्पलेट्स होते हैं उसको भी कल बताऊंगा मैं, किस तरीके से आपको ईमेल्स लिखना है। ओके। नहीं, वही बिकॉज कैसे वो लिंक का यूज जैसे आप बोल रहे थे वो पास होता है ना, अगर पहले 100 जन को अप्रोच कर लिया, अगर किसी ने डू फॉलो दिया ही नहीं, तो मतलब नहीं बनता है ना इतना मेहनत करके, तो रैंकिंग तो होगा नहीं। वही तो है, हाँ मेहनत ना। करके भी हमको उसका फल नहीं मिलता ऑफ पेज एसईओ में। डिपेंड करता है कि वो जो है अगला वाला जो बंदा है या बंदी है हमको मतलब इम्पोर्टेंस दे रही है या नहीं दे रही है। हाँ ठीक है, दिखते फिर। हाँ। और कोई प्रॉब्लम? नहीं, बाकी तो ना? कुछ डाउट नहीं है। ओके। एसईओ ये टफ जॉब है, ऑफ पेज एसईओ बैकलिंक्स क्रिएट करना बहुत ही टफ है, इतना आसान नहीं है जितना हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए लास्ट में दे रखा है, और थोड़ा सा लेंदी भी है, मुझे भी मतलब अच्छा नहीं लगता ये ऑफ पेज एसईओ पढ़ना वगैरह। ठीक है, ओके चलो फिर मिलते हैं कल। ओके, चलेगा सर, थैंक यू। पीपीटी सेंड कर देना। हाँ कर देता हूँ, हाँ थैंक यू सर। ओके बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।